साहब ज़रा आपने हमारे पिछले हफ्ते प्रोग्राम में कहा था कि मायूसी की बात नहीं करनी चाहिए। आपको उम्मीद है कि अदालत से रिलीफ मिलेगा, बल्ले का निशान भी रहेगा, पार्टी इलेक्शन भी लड़ेगी। आप समझ रहे हैं कि ज़ाहिर इंतजामिया तो अब नज़र आ रहा है कि वाज़ेह तौर पर एक अग्रेसिव उनका एक एक्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मगर अदालतों से चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो एक ऐसा रिलीफ मिल रहा है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड की किसी न किसी हद तक उम्मीद कर सकती है। बिल्कुल मेरा यकीन से मुझे ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। और आपने देखा कि जब साइफर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो जस्टिस असर मिनल्ला साहब के नोट को ज़रा फिर से पढ़ लीजिएगा। इतनी खूबसूरती से उन्होंने अहाता किया है कि पाकिस्तान जब से मारज़ वजूद में आया है हमारी जमहूरियत के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब एक सीजनड पॉलिटिशियन हैं और उनके बगैर भी जो है इलेक्शन का इनेकाद और वोटर्स को उन हक के राय दही से महरूम रखना उनकी चॉइस के ये जमहूरियत के नफ़ी होगी। सो इसलिए कोई शायबा नहीं है कि इंशाअल्लाह अदालतें जो है आइन की पासदारी करते हुए उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, लिहाजा वो आइन को अमलदारी तो साहब इतना सारा मरहला हो गया। आपके ज़ाहिर कागजात नामजदगी पे पहले शिकायत आप लोगों की तरफ से आई कि जो इंतज़ामिया है वो नॉमिनेशन पेपर्स छीन रही है, मगर फिर अदालत ने स्टेप इन किया, हाई कोर्ट्स खुली रहीं और जो दूसरी जमातों से ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स तहरीक इंसाफ ने फाइल किए हैं, बल्ले के निशान पर भी, फिर साइफर केस में ज़मानत के मामले पर, फिर पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो उस पर फौरी तौर पर अहकामात। आप समझ रहे हैं कि एक ऐसा रास्ता ज़रूर हमवार हो रहा है कि तहरीक इंसाफ कंपटीशन में होगी इलेक्शन में। तहरीक इंसाफ कंपटीशन, तहरीक इंसाफ के खौफ से बाकी पार्टियां जो हैं वो भागने की फरार अख्तियार कर रही हैं। कंपटीशन तो देखें उनके साथ बराबरों के साथ होता है। कोई अवाम के नज़दीक देखिएगा तो अवाम में आप कहीं भी चले जाएं 80 से 90% कोई गैलप पोल करवा ले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है पाकिस्तान में। सो इसलिए कि इनके पास 20 माह का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये आवाम के पास लेकर जाएं जिसकी बुनियाद पर ये वोट का मांगने का भी हक रखें। और मेरे ख्याल में ज़िले सुबहानी जिनको लाया गया है या जो आए हैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म के लिए, वो अब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। और देखें कि इंशाअल्लाह अनकरीब वो वापस चले जाएंगे जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल स्विंग में आएगी इलेक्शंस में। क्योंकि कल मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ और कल सुप्रीम कोर्ट से हम यही नालिश करेंगे कि वो जो उनकी कन्विक्शन की जो हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी पजीराई नहीं की उसको भी समाप्त कीजिएगा और उनकी कन्विक्शन को मुअत्तल करके उनको इमरान खान साहब की जो है नाअहली को ख़त्म किया जाए। और इंशाअल्लाह आज मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इमरान खान की नाअहली ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान साहब खुद इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, क्योंकि इमरान खान के बगैर इलेक्शंस नहीं हो सकता है। और उसमें एक अहम बात यह है कि हमें जिस तरह ये नज़र आ रहा है कि आपको एक उम्मीद भी है सुप्रीम कोर्ट से, इसके अलावा चाहे वो 8 फरवरी के इलेक्शन की तारीख हो, तहरीक इंसाफ की पटिशन थी जिस उमर था बदियाल के दौर में आई, बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से अपील की गई कि उसको टेकअप करें, नहीं किया। फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने और उन्होंने बनते ही बेंच भी तश्कील दिया और ये मामला भी हुआ। फिर और 8 फरवरी की तारीख भी मिली, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो, साइफर केस में ज़मानत का मामला हो। उसके बावजूद हमने कुछ रहनुमा देखा है तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर कि जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर फिर भी वो तनकीद करते नजर आते हैं। आप समझते हैं फेयर तनकीद होगी? क्योंकि बेंच बनना, इसके अलावा तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना, इंतज़ामिया एक तरफ जो सख्ती कर रही है, क्रैकडाउन कर रही है, दूसरी तरफ अदालत से रिलीफ मिल रहा है उन्हें। देखिए सख्ती तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है मेरे अपने ज़िले में, और मेरी बहू को उठा लिया गया। तो सख्ती तो बिल्कुल है, लेकिन आपने सही कहा कि इस तमाम सख्ती के बावजूद, तमाम इस्तेहसाली हरबों के बावजूद हमारे कैंडिडेट्स को रोका गया, उनके प्रपोजर और सेकेंडर को रोका गया, बल्कि कई जगह पे 216 के पर्चा दर्ज करके और प्रपोजर सेकेंडर को अंदर कर दिया गया है और उनके जो है नॉमिनेशन पेपर्स भी फाड़ दिए गए हैं। और मैंने खुद जाके
जाके जो है नारोवाल में जाके मैंने पार्टी के जो जिनको इनकार कर रहे थे, मैंने खुद जाके दाखिल करवाए। तो इसलिए इसके बावजूद इस चीज़ से ही आप अंदाज़ा कीजिएगा कि सबसे रिकॉर्ड हाईएस्ट जो कैंडिडेट्स हैं वो इन इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और इस कदर तशद्दुद के और इस कदर जो है इस्तेहसाल और इस कदर घुटन और इस कदर इस घिनौने माहौल में भी पीटीआई के कारकुन आए हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए। इसी से आप उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा कर लीजिएगा। अब इनके पास एक ही रास्ता था कि किसी तरीके से सिंबल ना हो ताकि बल्ले का निशान ना हो इलेक्शन वाले दिन, और वो इनकी जो है आस पर इसलिए पानी फिर गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह रात को 12 बजे उन्होंने वो उस वक्त फैसला सुनाया जब अगले 3 दिन छुट्टियां थी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है चर्चे किए कि जी बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छा फैसला है और तहरीक इंसाफ अपने अंजाम को पहुंची वगैरह वगैरह। तो वो इनकी खुशियों पर जो है पानी फिर गया है। अब माशाल्लाह ये राय फरार ही तलाश करेंगे क्योंकि 2/3 से कोई रोक नहीं सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मौजूदा 8 फरवरी को जीतने से। देखें 8 फरवरी का जो उन्होंने यकीनी बनाया है, बल्कि अतर मिन्नल्लाह साहब के नोट ने तो उसे सील कर दिया, तो ये खुशाइंद है, हम इसे वेलकम करते हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि अब ये तय है क्योंकि ज़ाहिर एक सिंगल बेंच का फैसला है, आगे जाके डिवीजन बेंच अगर इसको देखता है, 2 रुकनी बेंच देखता है, आगे मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, अगर इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज करता है कि अब इस बात में कोई शक है नहीं कि अदालत से रिलीफ ही मिलेगा और बल्ले का निशान बहरहाल मैदान में होगा, अब इस बात में कोई डाउट नहीं है तहरीक इंसाफ को। बिल्कुल इंशाल्लाह यही तवक्को है और यही कानून की मंतहा है और यही वाक़यात और जो शवाहिद हैं इसी चीज़ के मुतकाज़ी हैं। खानदादा साहब ये खातिर जमा रखें, इंशाल्लाह देखें बल्ले के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, ना दुनिया मानेगी ना पाकिस्तान मानेगा। इमरान खान को माइनस करना कोई जवाज़ नहीं बनता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी माइनस किया था, बेनज़ीर को माइनस किया था, नवाज शरीफ को। इसलिए ये इना की तस्कीन होती है इनकी, बड़ी बदकिस्मती है। और असर मिन्नल्लाह साहब ने इसी अपने नोट में जो है इसी चीज़ को उजागर किया है। कभी हम किसी प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा देते हैं, किसी को नाअहल कर देते हैं, किसी को पाबा सलासल कर देते हैं। हम जमहूरियत से कब खिलवाड़ बंद करेंगे?